बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। अगर आप मैट्रिक या एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी ट्रेयर से कम नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएसएन, जिसे बीएस नर्सिंग भी बोलते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में हम बीएस नर्सिंग इंट्रोडक्शन, बीएस नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएस नर्सिंग स्कोप, फ़ी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट को देखेंगे। उसके साथ साथ एज लिमिट एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बीएस नर्सिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बीएस नर्सिंग करके आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। फिर देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीएस नर्सिंग ऑफ़र करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। एंड लास्ट में उन तमाम बच्चों के लिए फ़ाइनल इंस्ट्रक्शन जो बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं बीएसएन इंट्रोडक्शन की। तो बीएसएन, जिसे बीएस नर्सिंग भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है विद 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। देखें, जैसे ही बच्चे एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो उनके जहन में सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लें और डॉक्टर बने। लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए पब्लिक सेक्टर एडमिशन में इतना मेरिट हाई रहता है और सीट्स इतनी कम होती हैं कि बच्चे एडमिशन लेने में नाकाम होते हैं और इतना मायूस होते हैं कि वो अपनी फ़ील्ड ही चेंज कर लेते हैं। कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड इवन कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंसेस की तरफ चले जाते हैं। बट मैं आपको बताता चलूँ कि BSN is an excellent alternate for all those students who are unable to get admission into गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। कि बीएस नर्सिंग ऐसे तमाम बच्चों के लिए एक परफेक्ट अल्टरनेट है एमबीबीएस और बीडीएस का, अगर वो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हासिल ना कर पाएँ। अब बात करें कि बीएसएन का स्कोप क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद सालों से बीएस नर्सिंग पाकिस्तान की मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स में से एक है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, इन सब में नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस के साथ पास की हो, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रीड किया हो। देन एफएससी प्री मेडिकल को कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ पास किया होना ज़रूरी है, वरना बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए बीएस नर्सिंग के लिए 2 कैटेगरीज़ हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट में जो बच्चा एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है उसको कोई फ़ी नहीं देना पड़ती, सिर्फ वन टाइम एडमिशन फ़ी चार्ज की जाती है जो तकरीबन 35 से लेकर 40,000 तक होती है। उसके बाद उससे 1 रुपया भी फ़ी नहीं ली जाती, बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से हर माह सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 31,400 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है, जो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग कॉलेजेस में हो जाए तो इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बात करें प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट की फ़ी स्ट्रक्चर की, सो कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर तकरीबन 1 लाख पर ईयर है, एंड कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं लो कैटेगरी में आते जाएँ तो तकरीबन आपको 80,000 ईयरली फ़ी पे करना पड़ सकती है। दैन सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज लिमिट की बात करें, सो एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 35 साल से कम है वो नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। तो हर 6 माह बाद या साल बाद पब्लिक सेक्टर में जो एडमिशन के लिए वैकेंट सीट्स आती हैं उनमें 3,000 मॉर्निंग के लिए एंड 3,000 इवनिंग के लिए सीट्स शामिल होती हैं, जिनमें 100 कैंडिडेट्स जो हैं मॉर्निंग में बॉयज़ के शामिल किए जाते हैं और 2900 सीट्स गर्ल्स के लिए मुख्तस होती हैं। एंड इवनिंग में भी 100 कैंडिडेट्स जो हैं वो बॉयज़ होते हैं और जो 2900 सीट्स हैं वो फ़ीमेल्स के लिए होती हैं।
प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो हर सेक्टर की अपनी अपनी सीट्स होती हैं, किसी में 200 सीट्स ऑफ़र की जाती हैं, किसी में 300 और इवन किसी में 100 एंड 50 सीट्स भी ऑफ़र की जाती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें बीएस नर्सिंग करने के बाद, सो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पब्लिक सेक्टर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको 4 साल बीएस नर्सिंग करने के बाद 16 या 17 स्केल की जॉब दी जाती है और बच्चा एक्सपीरियंस के बलबूते पर हेड नर्स के तौर पर भी मुंतखब हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग करते हैं तो एक तो ये बात कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, दूसरी ये बात कि आपको जॉब के लिए 1 या 2 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं न कहीं जॉब मिल सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ना भी मिले तो आप किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी एज़ अ नर्स काम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या बीएस नर्सिंग करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। सो देखें, पिछले चंद सालों में नर्सिज़ के अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से तकरीबन इस पाबंदी को हटा दिया गया है और आप बीएस नर्सिंग करके अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो अगर किसी को कहीं भी जॉब ना मिले तो आप सिर्फ़ अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल कर ही अपना गुज़ारा कर सकते हैं। देन बात करेंगे कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं बीएस नर्सिंग का एडमिशन ऑफ़र करते हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। सो आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत से इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीएनएमसी यानी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हैं। इनके सामने लिखा भी गया है ये पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं। ये मैं तमाम तो आपको पढ़कर नहीं सुना सकता, लेकिन इस साइट का ऑफ़िशियल लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ये सामने दिखने वाले पेज पर पहुँच जाएँगे। आप बगौर इन तमाम कॉलेजेस का जायज़ा ले सकते हैं। लास्ट पे फाइनल इंस्ट्रक्शन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस नर्सिंग करने के लिए एग्री करते हैं। सो मैं उनको बताता चलूँ कि बीएस नर्सिंग में अगर आपका पब्लिक सेक्टर में मॉर्निंग या इवनिंग में एडमिशन हो जाए तो वेल एंड गुड। बट अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में या पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग में नहीं हुआ तो प्राइवेट नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट आपने एडमिशन लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप नर्सिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं वो पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल यानी पीएनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो पीएनएमसी से रिकॉग्नाइज़ नहीं हैं, लेकिन खुद अपने बलबूते पर ही अपने अदारे बनाकर बैठे हैं। तो इसलिए आपको फ़ाइनल सजेशन यही है कि आप पीएनएमसी से रिकॉग्नाइज़ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और अपना 4 साला बीएस नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट करें एंड देन अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलें या कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।